जो देवी माया है ये त्रिगुणात्मिका है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इनको कोई पार कर ले बहुत कठिन है, दुरत्या। अगर कोई इस माया को पार कर सकता है तो मामे वे प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में जो आ गया माया में ताम तरंते थे। भगवान की शरणागति, भगवान की गुरुदेव की शरणागति के बिना शिव विरंचिका मोहे को है बपुरान। और बेचारा कौन अहंकार करे, ब्रह्मा शिवादि को भी मोहित कर ले। दैवी है सागुणमयी, ये बहुत दुरत्य माया है, बहुत दुरत्य माया। शिव विरंचिका मोह है, अपने तो बहुत साधारण जीव है। जो ज्ञानिन कर चित्त अपहरई बरियाई विमोह बस करई। ज्ञानिनाम अपचेतांसि देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। बड़े बड़े ज्ञानियों की तो बात जाने दो, बड़े बड़े ज्ञानियों को बलात् आकर्षित करके उनको भ्रम पैदा कर दे, उसी का नाम माया है। ज्ञानाम अपि चेतांसि, ज्ञानियों की ज्ञानमयी चेतना का अपहरण करके बलात् से मोह में डाल दे, वो भगवती महामाया है, कोई साधारण नहीं। हाँ, ज्ञानिनाम अपि चेतांसि देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। तो सबसे पहली बात माया पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान की शरणागति। इसके बाद भगवान का निरंतर नाम जप। इसके बाद एक एक दोष अपने अंतःकरण में देख करके उनका त्याग करता चला जाए। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, होई राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमाज। जो गंदे आचरण है, गंदी बातें हैं, इनका त्याग करें। अगर हम गंदे आचरण करते रहे और भगवान नाम जप करते रहे तो बहुत समय लगेगा। जब तक गंदे आचरण छूटेंगे नहीं तब तक भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी। और प्राय ऐसा ही भजन अपने लोग करते हैं, बैलेंस बनाकर। जब मन आया तो मनमानी आचरण कर लिए, थोड़ा माला भी घुमा लिए, तो बोले हमें 20 साल हो गए भजन करते हुए, कोई अनुभव नहीं हुआ। 20 जन्म हो जाए तो अनुभव नहीं होगा। अनुभव करने का रास्ता है। चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे, हरि गुरु कहो न मानई अपनो ही फल ले। हरि आज्ञा गुरुदेव की आज्ञा नहीं मानते हो, चलनी में गाय दूह रहे हैं जिसमें छेद है तो एक बूंद पीने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे गाय बढ़िया है, दूध बढ़िया है, दूहने वाला प्रवीण है, लेकिन पात्र सही नहीं है। तो पात्रता लाओ, अवगुणों का त्याग, दैवी संपदा का ग्रहण, भगवान नाम जप और हृदय से भगवान का भरोसा। चाहे कोई भी तरना चाहे इसी से तर जाएगा। और ये नहीं तो ऐसे करके कोई आज तक नहीं निकल पाया, कोई नहीं निकल पाया। नारद जी महाराज भगवान शंकर के पास गए, बोले काम पर विजय प्राप्त कर ली। अरे बोले चुप रहो, हमसे कह दिया हरि से मत कह देला जाके। तो उनको लगा ये काम विजयी नहीं है ना, क्योंकि क्रोध आ गया तो सही काम विजय तो नहीं हुआ। हमको तो गुस्सा भी नहीं आया और काम प्रणाम करके चला गया। तो इसका मतलब भगवान शिव हमारी बात सह नहीं पाए। हरि के पास गए और हरि कौतुक लिधि, आओ आओ नारद जी। नारद जी बैठे, बोले भगवान आपकी कृपा से हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली। अरे बोले आप काम पर विजय प्राप्त कर लिए तो बहुत सहज बात है, आपका जो स्मरण करे वो काम विजयी हो जाए। और सुगंध रख दी। नारद जी बड़ी कृपा आपकी भगवान। अच्छा प्रभु, बोले हाँ पधारो पधारो। नारद जी चल थोड़ी दूर चले, एक नगर, कहीं कुछ नहीं था, एक दिव्य नगर। वहां कोलाहल सुना कि भाई यहाँ क्या हो रहा है। बोले राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है। तो चलो देखते हैं भाई कैसी राजकुमारी, क्या स्वयंवर। ऐसे कौतुक वहां गए तो राजा ने साष्टांग दंडवत की। ये सब माया द्वारा रचित है। महाराज बड़े भाग्य हमारे, आप जैसे महात्मा घर पधारे, लाओ राजकुमारी को दंडवत कराओ। जो ही राजकुमारी आए, नारद जी के होश उड़ गए। देखते हुए नारद जी के रोमांच होने लगा। काम विजयी थे, रोमांच होने लगा। अब इसके बाद राजा ने कहा महाराज हाथ देखो कैसा वर मिलेगा, कैसा, क्योंकि स्वयंवर रचना हो रही। जो ही रेखा देखी सोई लिखा, अविनाशी लक्ष्मी ऐश्वर्य कभी उसके पास से हटेगा नहीं। सब भगवान के जितने सदगुण सब रेखा में। हाँ, तो नारद जी ने कहा अब तो मतलब पति तो हम ही बनेंगे इसके। अभी भगवान से कह के आए। तो अब देखो ये भक्ति की महिमा होती है कि इतनी प्रचंड भगवान की माया में भी भगवान की स्मृति नहीं गई। उन्होंने सोचा इस समय तप करने का समय नहीं है कि मैं तप के द्वारा वरदान मांगू। तो मेरे परम हितैषी भगवान श्री हरि हैं, मैं उनको पुकारूं और उनसे कहूं अपना रूप दे दो, तो बस चट्ट ब्याह कर लेगी राजकुमारी। और राजकुमारी मिल गई तो जीवन की तपस्या का फल मिल गया। अब साधन भजन की वृत्ति नहीं रह गई, केवल राजकुमारी की वृत्ति रह गई। पर हम प्रणाम करते हैं देवर्षि नारद को कि ऐसी प्रचंड माया में भी उनको भगवान का स्मरण बना रहा, नहीं तो विस्मृति करा दे, चेतना का अपहरण कर ले, उसी का नाम माया है।